हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो वीडियो है शिवरात्रि के दिन की। तो सबसे पहले आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ आप सब पर कृपा बनाए रखें। आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। तो देखिए, वीडियो है शाम के टाइम की। तो पूजन वगैरह मैं कर आई थी दोपहर में ही, और सारे काम निपट चुके थे। तो ये देखिए, कुर्ती ना मैंने जो काट कर रख रखी थी, तो इसको लेके बैठ गई हूँ सिलने के लिए। और फिर इसके बाद मैं बनाऊंगी चाय। तो जब तक अभी चाय का टाइम नहीं हुआ तब तक ना मैं कुर्ती को सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, सिंपल कुर्ती कटिंग है। तो कल मैंने जो काटी थी उसकी वीडियो मैं कल डाल चुकी हूँ। तो अब आज मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सिलाई लगाती हूँ। कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बहुत जल्दी कुर्ती बनके तैयार हो जाती है। बिल्कुल सादा कुर्ती है। और मैं ना कुछ सादा तरीके से ही सिलती हूँ। पहले ना गला बना लिया, फिर आस्तीन लगा लेती हूँ, और बस फिटिंग देके और साइड के चाक बना दिए तो कुर्ती बनके तैयार है। मात्र 30 मिनट में कुर्ती बन जाती है मेरी। तो पता नहीं आज मशीन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ना, चल भी नहीं रही थी सही से। तो फिर भी ना बड़ी मुश्किल से मैं चला के इसको सिल रही हूँ। अगर है ना इसका कपड़ा ख़राब हैगा, मतलब कुर्ती का जो कपड़ा है ना, इसके जो धागे निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ अभी इसको सिल के रख दूँ, नहीं तो फिर क्या है, इसे पूरा धागा निकल जाएंगे इसके। तो देखिए, गला बना लिया था और आस्तीन मैंने लगा ली है। अब आस्तीन लगाने के बाद इधर फिटिंग लगा लेती हूँ। बस फिटिंग के बाद फिर वह चाक बन जाएंगे तो कुर्ती बनके तैयार हो चुकी है हमारी। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, बहुत ही कम टाइम में कुर्ती बन जाएगी। फिर इसके बाद मैं बनाऊंगी फलार, क्योंकि आज व्रत है मेरा और मम्मी का, हम दोनों का व्रत है। तो दोनों के लिए फलार बनाऊंगी, बाकी सबके लिए खाना। तो ये देखिए, कुर्ती है ना मैंने बंद कर दी और चाय बनाने चली गई थी। तो ये देखिए, इधर फिर चाय माय बनाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा कुर्ती को और सिल लिया था। थोड़ी सी साइड में और रह गई थी। वैसे तो पूरा कंप्लीट ही कर देती, पर चाय का टाइम होगा तो इसलिए मैंने उसको कंप्लीट नहीं करा। और तब तक शाम का टाइम भी हो गया था। फलार वगैरह जो कुर्ती बन के तैयार हो चुकी थी। फिर इधर देखिए, फिर मैं आ गई थी गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो व्रत था तो गाजर का हलवा भी हो जाएगा फलार में, और सबके लिए हो जाएगा। तो गाजर का हलवा बना दिया है। अब बना देती है मम्मी के लिए मोर दाल की खिचड़ी, क्योंकि वो साबूदाना नहीं खाती है। तो मोर दाल की खिचड़ी मैं उनके लिए बना दूँगी, और मेरे लिए उसी की बना लूँगी पकौड़ी। व्रत में ना कुछ तीखा खाने का मन करता है, मीठा वगैरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सुबह भी सोच रही थी कुछ ऐसा बनाऊँ जिससे ना मुँह भी अच्छा हो जाए। और सर्दी हो रही है ना, तो कुछ खाने का भी मन नहीं करता, और जो किसी चीज़ में स्वाद भी नहीं आ रहा था। तो शाम को सोचा था अच्छा सा बना लूँगी थोड़ा तीखा वगैरह, जिससे खिल भी जाएगा और है ना पेट भी भर जाएगा, और कहते हैं ना मन भी भर जाएगा। मतलब ऐसा कुछ बना लूँगी। तो मम्मी के लिए खिचड़ी बना रही थी। तो इसमें ना थोड़े से टमाटर ज़्यादा डाल दिए हैं मैंने, और फिर आधे टमाटर जो सब्जी के लिए मैंने निकाल लिए हैं, और आधे टमाटर में डाल दी है मैंने मोर दाल। तो देखिए, मम्मी के लिए खिचड़ी बनके तैयार हो चुकी है। और थोड़ी सी मूंगफली डाल दी है। तो मोर दाल की खिचड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैंने उनके लिए एक प्लेट ही बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है। तो ये ना फलार में मम्मी के लिए ले जा रही हूँ गाजर का हलवा और खिचड़ी। मेरे लिए मैं बनाऊँगी पकौड़ी और सब्जी। तो लीजिए, आप सभी फलार कर लीजिए। तो ये देखिए, मोर दाल रखे हुए थे जो खिचड़ी में से मैंने बचाए थे, और इसमें मैंने डाल लिया थोड़ा सा पीस के जीरा। तो इसको मिक्स कर लूँगी, और इसी में सारे मसाले में डाल लूँगी, और फलारी नमक डाल लूँगी। तो देखिए ना, अच्छे से मैंने मसाले डाल के फिर मिला लूँगी। हरी मिर्ची मैंने कम ही डाली है, क्योंकि बेटे के लिए हो जाएंगी, तो इसलिए कम ही डाली है। और ये देखिए, अजवाइन जीरा सौंफ वगैरह सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। वैसे तो मैं पूड़ी बनाती, पर
अकेले व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम होता है, इसलिए मैं नहीं बनाती। मेरे लिए सिंपल ही बना के खा लेती हूँ मैं तो अपने लिए। तो ये देखिए सब्ज़ी जो मैंने टमाटर निकाले थे उसमें एक आलू और डाल दिया है, तो फलारी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी थी। और जो भी फलार बनाया था वो अलग हटा कर रख दिया। फिर पापा जी के लिए बना देती हूँ खाना, मतलब पापा जी, हस्बैंड, बच्चे, चारों पाँचों के लिए खाना बना देती हूँ। फिर इसके बाद फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी पकौड़ी। और सबके लिए मैंने बना दी थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, और मेरे लिए बनाई थी आलू टमाटर की फलारी सब्ज़ी। तो चाहे व्रत हो या त्योहार हो, पर हमारे काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। देखिए वही खाना बनेगा, वही सब कुछ। ऐसा नहीं है कि व्रत हैगा तो खाना नहीं बनेगा। ये अपना अकेला व्रत है, सभी लोगों का थोड़ी ना, तो सबके लिए खाना तो बनाना पड़ेगा। तो देखिए फिर है ना, रोटियां बना के फिर खाना लगा के नीचे दे आऊँगी मम्मी पापा जी के लिए। मम्मी के लिए तो फलाहार मैंने पहले ही भिजा दिया था, और बच्चों को भी बोल दूँगी। और छोटे वाले बेटे को तो मुझे खिलाना पड़ेगा, तो रोटी बनाने के बाद उसको मैं बाद में खिलाऊँगी। पहले रोटी बना लूँ और किचन से फ्री हो जाऊँ, इसके बाद खिलाऊँगी उसे खाना। क्योंकि अगर वो एक बार खाना खाने बैठ जाता है, चाहे एक रोटी खाए या आधी रोटी, 1 घंटा लगता है उसे। और अभी पता नहीं उसे सर्दी हो रही थी, क्यों वो खाना खा नहीं रहा, तो उसे बड़े मना मना के खाना खिलाना पड़ रहा है। तो उसमें ही 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा उसे खाना खिलाने में। तो सोचती हूँ किचन से फ्री हो जाऊँ, इसके बाद उसे खाना खिलाऊँ मैं। अगर फिर ज़्यादा टाइम हो जाता तो किचन को छोड़ देती हूँ, उसे खाना खिला देती हूँ, क्योंकि खाना ज़रूरी है, काम तो होते रहेंगे बाद में। तो काम को छोड़ के पहले मैं उसको खाना खिला देती हूँ, और जल्दी हो जाता है। ऐसे जल्दी खाना बन गया तो फिर पहले किचन से फ्री हो जाती हूँ, काम निपटा लेती हूँ, इसके बाद उसे खाना खिलाती हूँ। तो देखिए खाना सबका हो गया था, और बेटे को भी मैंने खाना खिला दिया है। तो अब मैं अपने लिए बना लेती हूँ पकौड़ी। और किचन के भी सारे काम हो गए थे, सिर्फ पकौड़ी अकेले बनाना रह गया था, तो इनको और बना के फिर मैं फलार कर लूँगी बस। और फिर अभी रात के बज गए थे 9। तो चाहे कितने ही जल्दी काम करो, फिर भी मुझे काम करते करते 9 साढ़े 9 बज ही जाते हैं। तो फिर मैं अपने लिए पकौड़ी बना के फलार करके फिर देखती हूँ, किचन में थोड़ा सा काम है, मटर वगैरह छील के सुबह के लिए और रख दूँगी। तो देखिए फलार मैंने कर लिया था, और किचन के सारे काम हो चुके थे। और ये देखिए जो मैंने कुर्ती सिली थी, ये कुर्ती बनके तैयार हो चुकी है। कैसी लगी आप सब कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए फिर ये वीडियो है अगले सुबह की। अभी सुबह के बज रहे थे 6। तो अभी देखिए 6 बजे हल्का हल्का सा उजाला होने लगा है। ऊपर देखिए पूरी गली एकदम शांत रखी, कोई भी हलचल नहीं है। और अभी उजाला होने दो, इतने तेज चहल पहल हो जाएगी, गाड़ियों की आवाज़ जानवरों की आवाज़, कुत्ते, पता नहीं इतना शोर शराबा हो जाएगा थोड़ा से उजाले होने के बाद। और अभी एकदम शांत माहौल है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने बज रहे हैं, 2 3 बज रहे हैं क्या, और 6 ही बजे। इतना ज़्यादा चहल पहल नहीं है। तो ये देखिए फिर मैं आई नीचे वाले कमरे में, तो इधर ब्रश वगैरह करने में मुझे 10 15 मिनट लग ही गए थे। तो सब अच्छे 6 20 25 हो गए हैं, और चाय बन के तैयार हो चुकी थी। फिर मैं नीचे चाय मैंने भिजा दी थी पापा जी के लिए, मम्मी के लिए। तो चाय वगैरह हो गई थी। फिर मैं देखिए कमरे में लगा लेती हूँ झाड़ू वगैरह। सबसे पहले इस वाले कमरे में झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि कोई भी आने जाने वाले ना यहीं पे आकर बैठते हैं, तो इसको पहले मैं व्यवस्थित करती हूँ। तो जो भी सामान पड़ा हुआ था तो उसको पहले व्यवस्थित कर दी, क्योंकि बच्चे रात में फैला देते हैं। तो पूरा सामान उठा के व्यवस्थित करने के बाद ही झाड़ू पोछा हो पाता है। तो देखिए उस कमरे में झाड़ू पोछा कराई थी, फिर मैं किचन में आ गई थी। और ये बर्तन रखे हुए थे तो इनको और सेट कर देती हूँ। ये बर्तन रात के थे, तो रात में तो क्या बर्तन साफ करके डलिया में भर कर रख देती हूँ, रात को नहीं जमाती, सुबह ही जमाती हूँ। या तो चाय बनाते समय, या फिर थोड़ी बहुत मेरे पास टाइम होता है तब जमा देती हूँ। लेकिन अधिकतर बर्तन में चाय बनती रहती है, तभी इधर बर्तनों को सेट कर देती हूँ। देखिए
बहुत सारे बर्तन थे, क्योंकि फलाहार भी 2-3 तरह का बना था, तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे कल। तो पूरी डलिया भर गई थी, तो बर्तनों को मैंने सेट कर दिया है, सारे बर्तन जमा दिए हैं। बहुत सारे बर्तन थे, एक डलिया से भी ज़्यादा बर्तन, कुछ तो मुझे स्टैंड पे रखना पड़ा, इतने सारे बर्तन हो गए थे कल रात को। क्योंकि फलाहार वगैरह बना, खाना बना, तो सबके हिसाब के सबके अलग अलग खाना बना, तो बहुत सारे बर्तनों का ढेर लग गया था। बर्तनों को सेट करने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर वाले रूम में। तो ये देखिए यहाँ पे झाड़ू पोछा कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो भी फैला रहा था उसको हटाया, फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आप सबको रोज़ नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। तो इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।